सो गाइस, आज मैं आपके लिए लाया हूँ डबल धमाका, जिसमें आप जीत सकते हो एक ब्रांड न्यू iPhone 15 सिर्फ ₹1 में, और साथ ही एक ऐसा ऑफर जिसमें आप हार ही नहीं सकते। और जीते तो आपको मिलेंगे बहुत बड़े प्राइजेस। आपको मिलेगा एक नहीं, दो नहीं, पूरे 20 टीम्स तक 100% मनी रिफंड, क्योंकि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। बस वीडियो देखते रहो। तो यार, ये फाइनल मांगा है ड्रैगन बॉल सुपर और वन पीस की, जिसमें दिखाया जाता है अगर गोकू वन पीस के वर्ल्ड में चला जाता है तो क्या होगा, और लूफी और गोकू के बीच में फाइट होगी तो कौन जीतेगा। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखा, इसके 2 पार्ट बनाए हैं मैंने। तो अब आते हैं मेन मुद्दे पर। ड्रैगन बॉल और वन पीस चैप्टर 4 पेजेस में दिखाया जाता है लूफी और गोकू दोनों ही ऑलमोस्ट इक्वली डैमेज होते हैं। लूफी की बॉडी से पूरी स्टीम निकल रही होती है और गोकू खड़ा होकर देखता रहता है लूफी को। गोकू लूफी से कहता है, तुम्हारी कुछ टेक्निक देखकर मुझे खुद की भी काफी सारी टेक्निक याद आ जाती है। वेल बच्चे, मानना होगा तुम्हारे पास अच्छी स्किल्स और एबिलिटीज है। लूफी जवाब देता है, शट अप, अभी तो ये कुछ भी नहीं था जो मैंने दिखाया। तुम्हें क्या लगता है बस मेरी लिमिट्स यहाँ तक ही है? गोकू की नजरों के सामने से गायब हो जाता है और सीधा गोकू के फेस पर पड़ता है लूफी का एक क्लियर पंच। फिर उतने ही डबल तेजी से लूफी गोकू को बिल्कुल टाइम नहीं देता वापस से खुद को बैलेंस करने का। डबल इंटेंसिटी से लूफी दूसरा पंच लैंड करता है गोकू के फेस पर। गोकू ऑलमोस्ट बेहोश कि इतने मैसिव अटैक्स का रिस्पॉन्स कैसे दे। लूफी बाजुका का इस्तेमाल करता है एकदम एंड में। गोकू पूरा रगड़ता रगड़ता पीछे जाता रहता है, और जब गोकू पीछे जाता रहता है लूफी भी गोकू के पास पहुंचकर अपने अटैक्स को कंटिन्यू रखता है, जिससे गोकू को ज्यादा से ज्यादा डैमेज किया जा सके और उसके बाद वो वापस खड़ा ना हो पाए। लूफी अपना ऑल बेस्ट देता है कि बस ये मेरा हाई इंटेंसिटी अटैक था। जब गोकू जैसे तैसे वापस खड़ा होता है, काफी देर बाद लूफी के सामने लूफी देखता है और पूछता है, क्यों, मजा आया? अभी मैं तुमको और भी अपनी ट्रू पावर्स दिखाऊंगा। मतलब लूफी भी बता देता है कि हाँ, उसके पास अभी भी और भी कुछ रखा है उसके इन्वेंटरी में। गोकू खड़े होने के बाद लूफी को कुछ सेंस हो जाता है गोकू की पावर को सेंस करके, क्योंकि गोकू करता होता है चार्ज फॉर कायोकेन। ये पावर को आंखों से विटनेस करना लूफी के लिए काफी नया सा होता है। वो कहता है कि ये कायो क्या है। जब तक लूफी कुछ सोच पाता, उस पावर को एनालाइज कर पाता, गोकू होता है लूफी के फेस के एकदम सामने, और सिर्फ एक अटैक से जितना लूफी ने 100 अटैक में गोकू को डैमेज पहुंचाया था, गोकू ने सिर्फ एक अटैक में कायोकेन में जाने के बाद लूफी को एक अटैक में नॉक कर दिया। उस अटैक से लूफी हवा में उड़ता जाता है। गोकू हवा में ऊपर जाकर वापस से लूफी पर अटैक करता है। लूफी बहुत स्पीड से सीधा जाकर क्रैश करता है जमीन से, और ये सब नीचे से नामी देख रही होती है कि लूफी को ये शख्स कौन है जो इतने बेरहमी से उसे मार रहा है। गोकू सोचता है, चलो अब सब खत्म हो चुका, वो दोबारा तो नहीं आने वाला। और कायोकेन का इस्तेमाल करने से गोकू की भी सांसें अब चलने लगती है। गोकू की सांसें फूलने लगती हैं। उसको खुद का बदन हैंडल कर पाना अब भारी सा लगने लगता है। जब धूल मिट्टी जमीन से हटती है, नामी लूफी की कंडीशन देखकर डर जाती है। नीचे शहर के सिविलियंस गोकू को देखकर सोचते हैं कि क्या ये कोई बैड गाय है जो उन्हें हार्म करने के मकसद से आया है। गोकू खुद से कहता है कि मैं अभी कायोकेन के यूज टू नहीं हूँ, मुझे इसका ओवर यूज नहीं करना चाहिए, वरना इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा नुकसानदेह होंगे। नामी देखती है गोकू को और सोचती है कि बाकी सारे कहाँ हैं। लूफी सही कह रहा था, इसका मतलब यही शख्स ने हमारे शिप पर हमला किया। गोकू देखता है पूरे उस इलाके को और नॉर्मल सिविलियंस को और कहता है, मैं फाइट करते करते इतना ज्यादा उसमें बह गया कि मैं विलेजर्स को घरों के बारे में भूल गया। गोकू देखता है कि सारे विलेजर्स जो वहाँ खड़े हैं वो उससे काफी ज्यादा गुस्सा है। लूफी अचानक में बेहोशी से पूरे गुस्से में वापस उठता है और गियर सेकंड को एक्टिवेट करता है, और सीधा आकर वो खड़ा हो जाता है गोकू के पीठ के पीछे, और जेट गैटलिंग से लगातार वो अटैक करता रहता है। गोकू उसे डॉज नहीं कर पाता और ना ही उस अटैक के लगने पर खुद को बैलेंस कर पाता है। गोकू के फेस पर राइट से, कभी लेफ्ट पर, कभी पेट पर, कभी पैरों पर, हर जगह मशीन गन के तरह बुलेट्स जैसे अटैक आकर गोकू की बॉडी पर लगते रहते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि कैसे आप बन सकते हैं बाजीगर और जीत सकते हैं क्रेजी कैश प्राइजेस जैसे iPhone 15 सिर्फ ₹1 में। सीक्रेट है आपका क्रिकेट का क्रेज। 15th को IPL का मैच है, बैंगलोर वर्सेस हैदराबाद का। मैच से पहले डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड करो My 11 सर्कल ऐप और टीम बनाओ। डाउनलोड करके गिव अवे कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो और जीतो iPhone 15। इस कॉन्टेस्ट की एंट्री फीस है ओनली ₹1। ज्वाइन करो मेगा कॉन्टेस्ट और आपको मिलेगा ये बाजीगर ऑफर।
ऑफर, चाहे एक टीम बनाओ या 20, आपकी ज्वाइनिंग फीस आपको पूरी तरह रिफंड हो जाएगी। अगर आप हारते हो तो मतलब अगले 20 टीम पर आपको कोई लॉस नहीं होगा और जीते गए मेगा कॉन्टेस्ट में आपको मिलेंगे मिनिमम 1 करोड़ इन द फर्स्ट प्राइज। तो सोचो और कितने बड़े प्राइजेस होंगे। ये दोनों ऑफर सिर्फ 15 अप्रैल के मैच के लिए ही वैलिड है, सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए है और मेरे दिए हुए लिंक से ही एक्टिवेट होंगे। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड करो और यूज करो मेरा कूपन कोड, जिसे डिपॉजिट करते ही आपको मिलेगा 20% एक्स्ट्रा कैश। गोकू कहता है रुको बस, मैं इन अटैक्स को चाहकर भी नहीं रोक सकता। लूफी जेट गैटलिंग से सीधा गियर 3 एक्टिवेट करता है और जायंट हाथों से गोकू की तरफ वो लैंड करता है। जायंट पिस्टल जब गोकू को हिट करता है उसकी पूरी बॉडी पर, गोकू भी सीधा पीछे उड़ते हुए जाता है। जायंट पिस्टल का ज्यादा यूज करने के वजह से लूफी मिनी लूफी में आ जाता है। उसके साइड इफेक्ट के वजह से लूफी नामी से कहता है, हे नामी शिप पर जाओ और देखो वहां जाकर क्या सब ठीक है। गोकू पानी से वापस उड़ता हुआ ऊपर आता है, वो भी कामेहामेहा को पूरा चार्ज करके और फेंक देता है वो लूफी पर। लूफी की हालत खराब कि अब वो इतने बड़े एनर्जी अटैक को कैसे रोके। अपने मिनी साइज में लूफी जैसे तैसे अपनी बॉडी को और पुश करता है मिनी से नॉर्मल फॉर्म में आने के लिए और अपने बॉडी को वो एक बलून में स्ट्रेच कर लेता है उस अटैक को रोकने के लिए। गोकू का पूरा कामेहामेहा जाकर हिट करता है लूफी के पेट में। लूफी उसे बाउंस करने की कोशिश करता है और गोकू का सारा कामेहामेहा बाउंस करता है वापस से गोकू पर और गोकू खुद के कामेहामेहा से ही पूरा डैमेज हो जाता है और काफी बड़ा एरिया में ब्लास्ट होता है जब गोकू अपने खुद के अटैक से ही हिट करता है। इमेजेस में दिखता है कि गोकू की सारी बॉडी से ब्लड आता होता है और आंखें उसकी सूज गई होती है कि उसकी एक आंख आधी बंद होती है और एक आंखें उसकी पूरी खुली होती है, विच मीन्स गोकू को इस फाइट से काफी फटीग हो जाता है। फटीगनेस का ये लेवल हो जाता है कि गोकू की बॉडी अपने आप ब्रेकडाउन हो जाती है और गोकू हाथों के बल जमीन पर गिर जाता है। लूफी सब देखता होता है, गोकू वापस से खड़ा होता है, उसके पैर पूरे कांपते होते हैं फाइट की थकान के वजह से। लूफी देखता है ये वापस खड़ा हो सकता है, इतना डैमेज लेकर भी ये कौन सा जानवर है। गोकू खुद को और लिमिट्स के बियॉन्ड पुश करता है और चार्ज करता है अपनी की को। गोकू सीधा पहुंच जाता है लूफी के सामने। लूफी हैरान, क्या ये मेरे सामने कब आ गया, मुझे दिखा भी नहीं। लूफी वापस से जेट गैटलिंग का यूज करता है और अब की गोकू पूरी स्पीड से जेट गैटलिंग को, लूफी के तेज हाथों के मूवमेंट्स को वो अपने हाथों से पूरी स्पीड से डॉज करता होता है। लूफी जब ये सब देखता है कि जेट गैटलिंग काम नहीं कर रहा तो वो पिस्टल का यूज करके गोकू को हिट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पिस्टल अटैक गोकू डॉज कर देता है और गोकू के फेस के सामने से लूफी का लंबा सा हाथ जाता है गोकू के पीछे। गोकू अब वही लंबे हाथ का एडवांटेज लेकर उसे पकड़ता है और लूफी को अपने तरफ खींचता है और लूफी की स्ट्रेचिंग फोर्स का ही यूज करके अपने हाथों से वो लूफी के पेट पर एक पंच देता है। जैसे लूफी ने गोकू का कामेहामेहा उसके ऊपर ही बाउंस कर दिया था, तो गोकू ने भी लूफी के बाउंसिंग नेचर को यूज करके सक्सेसफुली उसके ऊपर ही अटैक कर दिया। लूफी के मुंह से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और बेहोशी से वो गिर जाता है गोकू के पैरों के सामने। गोकू लूफी को जमीन पर बेहोशी में देखकर सोचता है, अब मैं श्योर हूँ यही था वो जिसके बारे में किंकाई बात कर रहा था। वेल, अब ये यहीं खत्म हो जाता है। ये लड़का इतना आसान नहीं था जितना मैंने सोचा था। अब मैं किंकाई को बुला लेता हूँ। जब इतना गोकू सोचता होता ही है, उसे सांजी का पैर सीधा आकर लगता है फेस में। गोकू उड़ता हुआ दूर जाकर खुद को बैलेंस करता है। सांजी कहता है, मैं तुमसे यही कहूंगा कि हमारे कैप्टन से तुम दूर ही रहो। गोकू सोचता है, रियली ये वापस से खड़ा हो गया मेरे अगेंस्ट में फाइट करने के लिए, लेकिन कैसे? इतना सोचते सोचते जोरो 3 स्वॉर्ड अटैक से गोकू के चेस्ट पर एक क्लियर अटैक देता है कि गोकू के चेस्ट पर एक क्रॉस बन जाता है। जोरो कहता है, मैंने कहा था ना कि तुमको टुकड़ों टुकड़ों में कट करके रहूंगा, और वो मैंने करना शुरू कर दिया है। जैसे ही जोरो का अटैक खत्म हो जाता है, फ्रैंकी का अटैक स्ट्रॉन्ग राइट आकर सीधा वही चेस्ट पर जहां जोरो का क्रॉस होता है हिट करता है गोकू को। फ्रैंकी खुश होकर कहता है, हा माफ करना हमने तुम्हें डिसअपॉइंट किया, लेकिन तुम्हारे सो कॉल्ड फायरवर्क हमें इतने इजीली डिफीट नहीं कर सकते हैं। गोकू सोच में कि ये सारे अचानक में कहां से आ रहे हैं। नामी भी अपने स्पेशल अटैक से गोकू पर थंडर स्ट्रॉम से अटैक करती है। गोकू की पूरी बॉडी में बिजली सी दौड़ती है कि उसके मुंह से धुआं निकल जाता है वो अटैक को लेकर। जैसे ही नामी का खत्म होता है, चॉपर जायंट में ट्रांसफॉर्म होकर एक क्लियर हिट देता है गोकू के फेस पर। जैसे ही चॉपर का खत्म होता है, रॉबिन गोकू के दोनों हाथों को पीछे से अपनी एबिलिटीज के जरिए लॉक कर देती है और उसकी बोन्स को तोड़ना शुरू करती है। गोकू फ्रस्ट्रेट होकर नेक्स्ट लेवल पर खुद को बूस्ट करता है की चार्ज करके कि बस बहुत हो गया। सारे लूफी के क्रू की हालत खराब गोकू को देखकर। गोकू इतना फ्यूरियस हो जाता है फाइट में कि वो टाउन की तरफ एम कर देता है अपने की अटैक से। आधा टाउन जलने लगता है उसके की अटैक से। उसोप आता है और वो गोकू को चिल्लाकर कहता है, तुमने कहा था ना कि तुमने इस फाइट को शुरू नहीं किया। मैं नहीं जानता
कि इस फाइट को शुरू किसने किया, लेकिन बस इस वक्त और यहीं पर इस लड़ाई को खत्म करो। मेरे पीछे देखो, तुमने इस टाउन के साथ क्या किया। गोकू भी फ्यूरियस से जब वो शांत होता है, वो देखता है कि हाँ, उसके वजह से टाउन को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। उस वक्त गोकू को चिल्लाकर बोलता है, तुम कहीं के भी हो, यहाँ से दफा हो जाओ। चॉपर, रॉबिन, सांजी, फ्रैंकी काफी गुस्से में देखते होते हैं गोकू के तरफ कि गोकू ने टाउन की हालत को क्या कर दिया। गोकू भी सोचता है कि ये मैंने क्या कर दिया। वो देखता है टाउन पूरा जल रहा है, लोग भाग रहे हैं, और वो ये भी देखता है कि लूफी का क्रू उसके आंखों के सामने लोगों को मदद कर रहा है। ये लोग कोई बुरे लोग नहीं है, ये मेरी गलती है। जोरो कहता है सांजी से कि चलो लोगों की मदद करने चला जाए। गोकू खुद को वापस से पूरा चार्ज करता है और कायोकेन को 2x पर यूज करता है। जोरो, सांजी, लूफी का क्रू हैरान कि इसने इतना डिस्ट्रक्शन कर दिया, क्या ये और डिस्ट्रक्शन करने जा रहा है। गोकू टाउन की तरफ कायोकेन 2x का यूज करके एक विंड अटैक का यूज करता है। जो टाउन में आग लगी होती है वो सारी बुझ जाती है, और गोकू कहता भी है कि लड़ाई में क्या पता मैं एक टिपिकल सेयन जैसा बिहेव करने से लगा था। जोरो, सांजी, सारे खड़े लोग हैरान कि वेट, ये क्या हो गया, अचानक वो शख्स कहाँ गायब हो गया। चॉपर भी लाइक उसने सारी आग को बुझा दिया, पर कैसे। गोकू पूरा अब हाफने लगता है और खुद को कहीं दूर जाकर खड़ा हो जाता है वो लूफी के क्रू से, और वो हाफता हाफता होता है। उसकी सांसें फूलने लगती हैं, उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो थोड़ा सा भी बैटल कर पाए लूफी के क्रू से। गोकू कहता है, एक एक अटैक अब मुझे कोने कोने में हर जगह पेन दे रहे हैं, ये बहुत ज्यादा हो गया, इसके लिए अभी मैं प्रिपेयर नहीं हूँ, खास करके कायोकेन 2 के लिए। मुझे यहाँ से जाना होगा। किंग काय, पोर्टल को ओपन करो अभी की अभी। उतने में ही गोकू के पास लूफी आता है चलकर। गोकू देखता है और कहता है, तुम वापस। लूफी अब की अटैक कुछ नहीं करता। वो गोकू को देखकर मुस्कुराता है और बोलता है, हे, तुम काफी स्ट्रांग हो, वाकई में। मैं उम्मीद करता हूँ तुम कभी वापस आओगे और हम वापस जरूर लड़ेंगे अगले बार। गोकू जवाब देता है हंसकर, हाँ, ये काफी इंटरेस्टिंग होगा अगले बार। गोकू चला जाता है पोर्टल के अंदर। किंग काय गोकू की हालत को देखकर उससे पूछता है, हे गोकू, तुम वापस आ गए, कैसा रहा तुम्हारा एक्सपीरियंस। गोकू जवाब देता है, हाँ, इतना आसान भी नहीं था। किंग काय कहता है, वैसे व्हाइट बियर्ड के साथ कैसी रही तुम्हारी फाइट। गोकू सोच में, व्हाइट बियर्ड, ये कौन था। और यहाँ आकर ये मांगा का पूरा चैप्टर का एंड हो जाता है और गोकू वर्सेस लूफी की मांगा यहाँ आकर खत्म हो जाती है। खैर, ये एक फैन मांगा थी, नॉट ऑफिशियल, तो इसको सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के नजरिए से देखिए। पावर स्केलिंग में हाँ, हो सकता है आपको थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं लॉजिकल ना लगा हो, मुझे भी नहीं लगा, बट इट्स फाइन यार। तो ऐसे और वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये पूरी मांगा कैसी लगी। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो नमस्ते, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल एंड गुड बाय। मैंने तो अपनी टीम बना ली है बिकॉज आई ट्रस्ट माई 11 सर्कल। अब तो माई 11 सर्कल ऑफिशियल IPL स्पॉन्सर भी है। मेक योर टीम फॉर माई 11 सर्कल फॉर बैंगलोर वर्सेस हैदराबाद नाउ।